प्यारे बच्चों, आज हम आगे अशोक के फूल अध्याय में आगे चर्चा करते हैं, जिसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। अभी आपने देखा कि अशोक का फूल दो प्रकार का होता है, एक सफ़ेद और दूसरा लाल। सफ़ेद फूल तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाता था, तो लाल फूल स्मरणवर्धक था, याददाश्त बढ़ाने के लिए प्रयोग होता था। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा मन जो है प्राचीन काल के उस अनंत आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, अर्थात इन सारी बातों के विषय में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करना तो चाहता है, लेकिन क्या करूं, हमारे पंख नहीं हैं, अर्थात हमारे पास कोई स्रोत नहीं है, हमारे पास कोई आधार नहीं है जिसके आधार पर हम इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जान सकें। आगे चलते हैं। लेखक कहता है कि वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है, आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है। आज हमारे पास जो भी साहित्य है, श्रेष्ठ आर्यों के द्वारा लिखा हुआ साहित्य ही है। इसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया, यानी सब कुछ श्रेष्ठ दृष्टिकोण से ही देखा गया। आर्य माने होता है श्रेष्ठ, ठीक है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज़्यादा गर्वीली जातियाँ थीं, इनमें संघर्ष खूब हुआ। पुराणों में इसके प्रमाण हैं। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियाँ बाद में देवयोनि जाति मान ली गई, यानी जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष किया, वो देवयोनि जाति मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ था, राक्षसों से हुआ था, जो बड़ी ही गर्वीली जाति थी। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना, देवताओं का प्रभुत्व, श्रेष्ठों का प्रभुत्व राक्षसों ने, असुरों ने कभी नहीं माना। इनके बाद फिर दानवों, दैत्यों, राक्षसों से संघर्ष हुआ। गंधर्व और यक्षों से शायद कोई संघर्ष नहीं हुआ, क्योंकि वे शांतिप्रिय जातियां थीं। भरहुत, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों की गठन और बनावट देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियां पहाड़ी थीं, क्योंकि इनकी आँखें छोटी छोटी होती हैं, कमर प्रदेश बड़ा होता है, कद इनका बहुत छोटा होता है। हिमालय का देश ही गंधर्व और यक्ष अप्सराओं की निवास भूमि मानी जाती है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनालुअन सोसाइटी कहते हैं, यानी हाई फाई सोसाइटी जो थी वो पुनालुअन सोसाइटी मानी गई है, और शायद इससे भी अधिक आदिम थी। परंतु वे यक्ष जो थे, गंधर्व जो थे, नाच गान में बड़े ही कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे, वे लोग वानरों और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे, और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं। यहाँ पर भालू बानर को कृषि के लिए कृषक बताया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है जो बानर और भालू आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो बानर भालू, ये जातियाँ हैं, या ये जो आप जानते हैं वो नहीं, बल्कि एक जातियाँ हैं। जैसे आजकल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या उसमें अलग अलग जातियाँ हैं, ठीक है, ठाकुर, ब्राह्मण, ठीक है, बहुत सी जातियाँ इस तरह हैं। वैसे ही ये समय जातियाँ हुआ करती थीं, जिन्हें कह सकते हैं कि बानर, भालू कहा जाता था, राक्षस, असुर, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा, ये सब कहा जाता था। लिखते हैं कि ये लोग जो थे, यक्ष जो थे, वे मणियों और रत्नों का संधान करना जानते थे। मणियों और रत्नों को खोजना वो अच्छी तरीके से जानते थे। पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी वे रखते थे और अनायास उसे निकाल कर धनी हो जाया करते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। क्यों? क्योंकि जो धन बिना मेहनत के प्राप्त किया जाता है, उस धन के साथ विलासिता की प्रधानता हो जाती है, अत्यधिक अहंकार, घमंड की बात आ जाती है। परवर्ती काल में, बाद में, यह बहुत सुखी जाति मानी गई थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। किस प्रकार गंधर्व देवता कामदेव को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुशाही पिछलगुआ बनना पड़ा, यह मनोरंजक कथा है, पर यहाँ वह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाएं, बल्कि यह है कि बहुत पुराने ज़माने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ा था, जो गर्वीली जातियाँ थीं, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थीं। परवर्ती साहित्य में, बाद के साहित्य में उनका स्मरण बड़ी घृणा के साथ किया गया, और वो सहज ही मित्र बन गई, आराम से अधीनता स्वीकार कर ली, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव, दैत्य पहली श्रेणी में, तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, बानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते। परवर्ती हिंदू समाज इन असुरों को बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है। जो बाद का
हिंदू समाज है इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है और सब में देवता बुद्धि का पोषण भी करता है। देखते हैं कि अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्व और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी, कामदेव की होती थी। क्यों? इसीलिए शायद इस पूजा को, इस उत्सव को मदनोत्सव के रूप में जाना जाता है। आज भी ये मदनोत्सव मनाया जाता है। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण, महाराज भोजराज ने किताब लिखी थी जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण, से जान पड़ता है कि यह उत्सव कब मनाया जाता था। त्रयोदशी के दिन होता था। इतना ही नहीं, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। लेखक कहता है कि मैं जब अशोक के लाल अस्तबकों को, लाल गुच्छों को देखता हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सनूपुर, स माने साथ साथ, नूपुर माने होता है पायल, सनूपुर यानी पायल के साथ साथ पायलों से युक्त चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष अर्थात अशोक को पुष्पित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को भी नियुक्त कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमलतर गुच्छ आया, अलग तक, इसे आलता कहते हैं, से रंजित नूपुरमय चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाददेश आहत हुआ। इसलिए नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। किसलयों और कुसुम अस्तबकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक पत्थर है कि आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प संभार से पहले कंदर्प देवता अर्थात कामदेव की पूजा करती थीं और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर बसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थीं। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। अब आप लोग बताइए कि यह कौन सा उत्सव है। कुछ लोगों को हो सकता है याद आ गया हो। याद आया कुछ? ये करवा चौथ का व्रत। आज उसका रूप बदल गया है। करवा चौथ के व्रत का मिला जुला रूप है। जैसे करवा चौथ का व्रत आजकल स्त्रियां रखती हैं, ठीक वैसा ही कुछ ये उत्सव हुआ करता था। आगे देखिए, अशोक के स्तबकों में वह मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है कि इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है। भारतवर्ष का स्वर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में रह रहा है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। एकदम सही बात कहा लेखक ने यहाँ पर कि दुनिया वास्तव में बड़ी भुलक्कड़ है। जिससे स्वार्थ रहता है उसे याद रखती है और जिससे स्वार्थ समाप्त हो जाता है उसे भुला दिया जाता है। यानी बाकी को फेंक कर दुनिया आगे बढ़ जाती है। और शायद अशोक के साथ भी यही हुआ कि अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा तो वह उसे क्यों याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त संसार के कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनोत्सव यानी मदनोत्सव की धूमधाम भी आज मिट गई। संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। कौन से देवता? वो पीर हैं। भूत भैरव, काली दुर्गा ने उन यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई और अशोक पीछे छूट गया। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के 1000 वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के प्रथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों, व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, पर शुद्ध केवल है तो वह है मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा यानी जीने की इच्छा। वह गंगा की अवाहित धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर भी लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। जितना कुछ इस जीवनी शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है।
धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया, धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई, यमराज के निर्दय तारल्य को भी पी लिया है, विधाता के सर्व कर्तृत्व के अभिमान को चूर्ण कर दिया है। आज भी हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, प्रेम है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा, ये भला कौन जानता है। मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती जाएगी। आज अशोक के पुष्प अस्तवकों को देखकर लेखक कहता है, मेरा मन कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस हृदय के हृदय में उदासी की रेखा खिंच उठेगी। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ और जिनके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूँ, उनमें से कितनी जिएंगी और कितनी बह जाएंगी, भला कौन जानता है। मैं क्या शौक से उदास हुआ हूँ? नहीं, माया काटे नहीं कटती। उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसले दे रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं, किसले भी हृदय को कुरेद रहे हैं। कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को ही मदमत्त करने वाला बताया था। अवश्य शर्त थी यह कि यह दयिता अर्थात प्रिया के कानों में, प्रेमिका के कानों में झूम रहा हो। किसलय प्रसवोपि विलासिनाम मदयिता दयिता श्रवणार्पिता। परंतु शाखाओं में लंबित वायुलुलित किसलयों में भी मादकता है। मेरी नस नस से आज करुण उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है। लेखक कहता है, मैं सचमुच आज उदास हो गया हूँ।